अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह आराफ की आयत नंबर 13, 14 और 15 को पढ़ने और समझने लगे हैं। आयत नंबर 11, 12 में जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने आदम को बनाकर तमाम फ़रिश्तों से कहा था कि भाई सजदा करो, तो शैतान भी फ़रिश्तों के साथ ही रहता था, तो उसको भी ये हुक्म था। लेकिन शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मैं मिट्टी से हूँ और ये मैं आग से हूँ और ये मिट्टी से है, तो मिट्टी आग से अफजल होती है। तो इस तरह से उसने ये जुमला कहकर अल्लाह की नाफरमानी की थी। तो जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो आगे आयत नंबर 13 में ज़िक्र है, अल्लाह ने कहा अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, क्योंकि तुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करें। अब निकल जा, यकीनन तो ज़लीलों में से है। यानी जब शैतान इब्लीस ने कह दिया कि मैं सजदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह ने कहा कि अब तू यहाँ से नीचे उतर, क्योंकि तुझे यह हक़ नहीं पहुँचता कि तू यहाँ तकब्बुर करे। यानी तेरे अंदर तकब्बुर है, बड़ाई है, तू ख़ुद को कुछ समझता है, तो तकब्बुर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। लिहाजा तू यहाँ से नीचे उतर जा, दफ़ा हो जा, निकल जा। और यकीनन तू ज़लीलों में से है, तू क्या है, खबीसों में से है, ज़लीलों में से है। फिर अगली आयत में ज़िक्र है, उसने कहा यानी शैतान ने कहा, मुझे उस दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यानी इब्लीस ने कहा कि या अल्लाह तू मुझे उस दिन तक यानी हशर तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दे, हशर के दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यानी हशर के दिन लोगों को कब्रों से ज़िंदा करके उठाया जाएगा ना, तो मुझे उस दिन तक की मोहलत दे दे जब लोगों को ज़िंदा करके उठाया जाएगा। तो ये शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि मुझे उस दिन तक मोहलत दी जाए। फिर आगे अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दे दी गई, यानी तुझको मोहलत दे दी गई है। यानी तू जो मोहलत मांग रहा है तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन कहाँ तक मोहलत दी है, एक मुतय्यन वक्त है। इसकी तफसीर नीचे लिखी हुई है। शैतान ने दरख्वास्त तो ये की थी कि उस वक्त तक उसे ज़िंदगी दी जाए जिस दिन हशर होगा और दूसरे मुर्दा मुर्दे ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। यहाँ इस दरख्वास्त के जवाब में मोहलत देने का जिक्र है, लेकिन ये मोहलत कब तक दी गई है, इस आयत में ये बात वाज़े तौर पर बयान नहीं की गई। यानी ये बात वाज़े तौर पर बयान नहीं की गई कि उसको मोहलत कब तक की दी गई है। सूरह हिजर और सूरह साद में भी ये वाक़या आया, वहाँ ये फरमाया गया कि एक मुअय्यन वक्त तक मोहलत दी गई है। यानी सूरह साद और सूरह हिजर में बताएगा कि एक मुअय्यन वक्त तक मोहलत दी है, वो अल्लाह को मालूम है। जिससे मालूम हुआ कि उसकी दरख्वास्त के मुताबिक रोज़े हशर तक मोहलत देने का वादा नहीं किया गया। यानी सूरह हिजर और सूरह साद से पता चलता है कि रोज़े हशर तक मोहलत देने का वादा नहीं किया गया, बल्कि ये फरमाया गया कि एक मुअय्यन वक्त है जो अल्लाह ताला के इल्म में है, उस वक्त तक मोहलत दी गई है। दूसरे दलाइल से ये मालूम होता है कि शैतान क़यामत का पहला सूर फूके जाने तक ज़िंदा रहेगा, और उसके बाद जिस तरह दूसरी मखलूक़ात को मौत आएगी उसे भी मौत आएगी, और जब सबको ज़िंदा किया जाएगा उसे भी ज़िंदा किया जाएगा। यानी पहला सूर फूकने के बाद इसकी मौत हो जाएगी, फिर जब सबको ज़िंदा किया जाएगा तो उस शैतान को भी, इब्लीस को भी ज़िंदा किया जाएगा। तो अब हम इन तीनों आयतों का क्या करते हैं भाई, लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं। क़ाला फरमाया, फ़हबित पस तू उतर जा, मिनहा इससे, यानी इस जन्नत से तू उतर जा, फमा तू नहीं, यकूनु है, लका तेरे लिए, अन के ततकब्बरा तू तकब्बुर करे, फ़ीहा उसमें, यहाँ, फ़खरुज पस निकल जा, इन्नका बेशक तू, मिन से अस्सागिरीन ज़लील है। क़ाला वो बोला यानी शैतान बोला, अनज़िरनी मुझे मोहलत दे, इला यौमी उस दिन तक, युबासुन उठाए जाएंगे। क़ाला वो बोला यानी अल्लाह ने कहा, इन्नका बेशक तू, मिन से अलमुनज़रीन मोहलत मिलने वाले, अलमुहलत मिलने वाले यानी तुझको मोहलत हमने दी। तो अब हम इन तीनों आयतों की लफ्ज़ी तिलावत करते हैं। क़ाला फ़हबित मिनहा फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़खरुज इन्नका मिनस्सागिरीन।
क़ाल आज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुज़रीन।